आवाज आ रही सर मेरी? आ रही सर, आ रही। कंटिन्यू कीजिए। और सबसे पहले मैं अपने सारे गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज बोलने का मौका दिया। और जैसे यहाँ पे पहली स्लाइड दिख रही है आप लोगों को कि ई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कदम हर रोज सफलता की ओर। अगर यहाँ पे हम कदम एक एक लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी सफलता अपने आप हमारे हमारे साथ आती चली जाएगी। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबके सपोर्ट सिस्टम को कि जो उन्होंने आज जो ऊपर सिस्टम बनाया कि जो उन्होंने लगातार आगाज ट्रेनिंग का यहाँ पे उन्होंने ये मतलब शुरुआत की है और लगातार ट्रेनिंग चल रही है। हमारी स्किल में डेली निखार आ रही है, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अगली स्लाइड देखी जाए यहाँ पे तो स्लाइड में लिखा है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये आदर्श सर ने पहले बता दिया था कि एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक सेकंड आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो मैं इस स्लाइड के माध्यम बताना चाहता हूँ कि आप लोग या हम सभी मिलकर इस स्लाइड से एक चीज सीखेंगे कि अपने एक एक दिन का, एक एक सेकंड, एक एक पल को मिस ना करें, उसको अपने ज्यादा ज्यादा अपने फील्ड में यूज करें और लगातार अपनी सफलता की ओर बढ़ते चलें। और आज ये कुछ सिस्टम के फॉलोअर्स हैं, मैं इनकी बात करता हूँ। यहाँ पे मिस्टर कुंदन कुमार भारद्वाज सर, पंकज कुमार सर, मनोज रोहिला सर, विनोद रोहिला सर, संजय सांगल सर, आज सिस्टम के फॉलोअर्स हैं और ये हमारे गुरु हैं सब लोग। मैं इनको कोट कोट नमन करता हूँ कि आज इन्हीं की देन है कि हम लोग आज पैनल पे आके लगातार यहाँ से मतलब यहाँ पे 2-3 लोगों से बात करें हम लोग को डर लगता था, लेकिन आज हम लोग 15 से 30, 40 लोग, 50 लोग के बीच में आराम से बोल लेते हैं या कितनी भी लोग, कोई दिक्कत नहीं होती बोलने में। आज अगर देखा जाए तो ये लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इनको फॉलो करते हैं। तो ये लोग अगर ऊंचाई पहुंच सकते तो हम भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, अगर इनको इनको लगातार हम फॉलो करते गए यहाँ से तो। और जिनकी बात करते हैं जिनके अगर ये देखा जाए तो ये लोग कुछ बातें जो बता गए हैं, अगर उन बातों को लगातार हम लोग फॉलो करते हैं, उन बातों को अगर उनकी बात जो ये बातें बताए हैं, अगर उनकी बातों को देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे एक अलग से पॉइंट निकल के आया कि इन्होंने कुछ बातें बताई जो ऐसा आप करते हैं वैसा आपके साथ होगा। तो यहाँ पे वो पॉइंट निकल के आया कि बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु लोगों को कि आज उन्होंने ऐसा ऐसा पॉइंट बनाया है। और ये स्लाइड मुझे मिली, मैं इसको मैंने कहा कि एक बार इसको स्लाइड रखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है स्लाइड में, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसी आदत बनेगी आपकी, जैसी आदत बनेगी वैसा चरित्र बनेगा आपका, जैसा चरित्र बनेगा वैसा जीवन आधार बनेगा, जैसा जीवन आधार बनेगा वैसी ख्याति होगी, जैसी ख्याति होगी वैसा वर्तमान होगा, जैसा वर्तमान होगा वैसा भविष्य होगा। इस स्लाइड को मैं कहता हूँ कि इस स्लाइड को बहुत अपने माइंड में सेट कर ले सब लोग, और हम भी सेट करते हैं। और वास्तव में ये पॉइंट जो लिखे हैं ये हमारे आने वाले कल में हमारे सफलता की ओर हमको आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड ये बनाई गई है। ये जो आगे स्लाइड आई है तो ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कृपया ध्यान रखें सब लोग कि स्लाइड में लिखी क्या है, इसकी गहराइयों को देखें या वास्तव में स्लाइड में लिखी क्या है, इतनी इतने महत्व पॉइंट लिखे हैं इसमें। अगर इस पॉइंट को हम लोग कैच करके अगर लगातार अपनी फील्ड में काम करते हैं तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और अब बात करता हूँ मैं कि यहाँ की ये चीज मैं बात करूंगा सफल सेफ शॉप में सफल कैसे हो। सेफ शॉप में सफल होने के लिए बहुत से पॉइंट है, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 पॉइंट से बात करूंगा यहाँ पे कि एक मॉर्निंग हैबिट है, एक रिस्पेक्ट। 2 पॉइंट्स में बात करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो मॉर्निंग हैबिट है, मॉर्निंग हैबिट की बात करता है यहाँ पे सुबह की आदत। सुबह की आदत में यहाँ पे ये स्लाइड को 1-2 बार मतलब बता दिया गया, कुछ पॉइंट्स है जिसमें गहराई से नहीं बताया गया है, उसमें थोड़ा मैं गहराई से लूंगा, उस पर देखूंगा, उसकी विमर्श करूंगा कि वास्तव में यार कि जो मॉर्निंग सेवर जो इसका जो इसका शॉर्ट फॉर्म निकल सेवर निकल के आया है, इसको अगर हम एक एक वर्ड को अगर निखारा जाए, निकाला जाए तो वास्तव में हमारी जिंदगी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। या लास्ट में लिखा भी है सफलता की आदत, सफल आदत लिखा है यहाँ पे मॉर्निंग हैबिट में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है साइलेंस। साइलेंस और अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। ये 5 पॉइंट हमारे बीच में रखे गए हैं। इस पांचों पॉइंट अगर हम देखते हैं, अगर इसको डेली बेसिस पे अगर हम लगातार अपने 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 लिए यूज करते हैं या अपने अपने निखार में लाते हैं, अपने इस प्रोग्राम में लगा या किसी अपने जानकारी रखते हैं तो हमारे आने वाले कल में हमें बहुत आगे तक बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे साइलेंस सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है साइलेंस। कुछ लोग मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि बस कुछ लोग मोबाइल लग जाते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप खोल लेते हैं, कुछ यूट्यूब खोल लेते हैं, कोई ना कोई किसी काम में लग जाता है। लेकिन सबसे पहले काम हमें करना चाहिए कि हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठ के हमें 5-10 मिनट हमें मौन शांति मौन बैठना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। शांत बैठते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ कहाँ काम करता है, उससे बेनिफिट क्या मिल सकता है, उसके आगे मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम सुबह शांत बैठते हैं तो हमारा विचार क्या क्या, हमारे दिमाग क्या क्या विचार आते हैं या क्या क्या हमें यहाँ से मिल सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं जब शांत सुबह बैठते हैं 2 से 5 मिनट या 10
10 मिनट इंसान आराम से तो मॉर्निंग में उठते हैं, बैठते समय हमें क्या मिल सकता है। यहाँ पे जो दिमाग है आपका, जो दिमाग है अच्छा काम करता है, दिमाग तेज हो जाता है, तनाव कम होता है और हमेशा अच्छा शब्द दिमाग में, अच्छे शब्द दिमाग में आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। ये अगर सुबह डेली हम उठते हैं, मॉर्निंग में उठ के अगर ये काम करते हैं, सारे बैठे और 10-5 मिनट हम अपनी आराम से बैठ जाएँ और अपने माइंड पे एक स्थिर जगह लगाएँ। तो यहाँ से हमें ये जो शांत बैठने के जो फ़ायदे हैं वो आपको मिल सकते हैं। ये फ़ायदे आपको यहाँ से मिल सकते हैं और लगातार अपनी सफलता की ओर यहाँ से बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि अफ़र्मेशन। इससे मैं ज़्यादा विमर्श बात नहीं करूँ क्योंकि इस अफ़र्मेशन पे विनोद सर ने थोड़ा बहुत काफ़ी सारा चीज़ बता चुके हैं, लेकिन मैं इससे बातचीत करूँगा, थोड़ा-सा ही बात करूँगा कि अफ़र्मेशन कि अभी आप सेल्स शॉप में काम कर रहे हैं, आप सेल्स शॉप में काम कर रहे हैं, सेल्स शॉप में काम करते आपको क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या बनना, क्या-क्या करना है, क्या-क्या बनना है यहाँ से, वो अपने उठे मॉर्निंग में उठे और बैठे और ये चीज़ सोचें कि यार मुझे यहाँ से इतनी इनकम लेनी है, मैं यहाँ से डायमंड बनूँगा और मैं अपने परिवार के लिए यहाँ से इतना करूँगा। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपको बनना है, वो यहाँ से अफ़र्मेशन के माध्यम से आप यहाँ से स्वीकार उसे ले सकते हैं यहाँ पे। अफ़र्मेशन के माध्यम सेल्फ टॉक इसे बोलते हैं हिंदी में, अगर देखा जाए कि अगर आप इसे अगर अपने मन में, अपने बारे में अगर सारी चीज़ें सुबह-सुबह मॉर्निंग में अगर सेल्फ टॉक अगर अपने बारे में बातचीत करते हैं कि आने वाले कल में मुझे बनना क्या है? क्या बनना है यहाँ से, क्या करना है सेल्फ टॉक से, तो आपको आने वाले कल में यहाँ से रियल में आपको मिल जाएगी यहाँ से। लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है विजुअलाइज़ेशन। इसके बारे में विनोद सर ने बता दिया, लेकिन इसका मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा। विजुअलाइज़ेशन कितनी बड़ी ताकत थी, मैंने इसकी बुक भी पढ़ ली है। इसकी बुक जो है बहुत अच्छी है, हमने पढ़ी है यहाँ पे और यहाँ से आपको कल्पना करना है कि आपको चाहिए क्या यहाँ से? कल्पना करना है कि आपको यहाँ से क्या चाहिए, किस शॉप में आप काम कर रहे हैं, आपके सपने क्या हैं, अपने माता-पिता के सपने क्या हैं और आपके बच्चों के जो आने वाले कल है, उनके सपने क्या हैं, कि आने वाले कल में आप यहाँ से क्या पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये विजुअलाइज़ेशन के माध्यम से आप यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। मॉर्निंग बैठिए और अपनी मंतर आत्मा को, जो अंतरात्मा है उसको स्थिर करिए, उस पे लगातार आप बोलते रहिए, जो भी आपको चाहिए कि आपको यहाँ से कि क्या करना है आपको, ये सपने के छोटे से लेके बड़े सपने तक अगर आप अपने माइंड में विवश करते हैं और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे ये भी मस्त करना है कि आज मैं इतना काम करूँगा, इतना प्लान करूँगा, जो भी आपको लगता है यहाँ पे अगर डेली मॉर्निंग में अगर ये चीज़ अपने माइंड में सेट करते हैं, तो आगे आने वाले कल में आपको यहाँ से वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी जो आप चाहते हैं। क्योंकि विजुअलाइज़ेशन की इतनी बड़ी ताकत, जो आप जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन साथ-साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे विजुअलाइज़ेशन का ये पॉइंट आपको जो निकल के आया है। और सबसे बेहतरीन पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो एक्सरसाइज। हम फील्ड में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस पे देखना चाहिए क्या हमारी बॉडी फिट है कि नहीं है। काम कर रहे हैं और एक प्लान करके आ रहे हैं, हम घर पे सो जा रहे हैं, हमारी बॉडी फिट नहीं है तो हमें वो काम करने में मजा या इंटरेस्ट में मजा नहीं आएगा। लेकिन वो काम करने के साथ साथ हमें अपनी बॉडी को फिट करना चाहिए। मॉर्निंग में उठे अपनी एक्सरसाइज बरकरार रखें, एक्सरसाइज डेली करें, आप 10 से 15 डेज एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद आपको फायदे क्या मिलते हैं, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं जब, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं यहाँ पे। व्यायाम करने के लाभ, आपका रक्त संचार बढ़ता रहेगा, शरीर जो है सुस्त गतिशील बना रहता है, काम करने की क्षमता बनी रहती है, जल्द कर्मठ बनता है, सुखी रहता है, निरोगी रहता है। ये आपके 6 पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं कि आपकी बॉडी, अगर आप डेली मॉर्निंग में अगर आप यहाँ से एक्सरसाइज करते हैं, तो आप यहाँ पे आप यहाँ पे सारी चीज़ें 6 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर ये लगातार आप डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पे और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी चीज़ में मानते हैं सेल्स में अगर सफल होना है, सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि हमें रीडिंग हैबिट जिसे बोलते हैं मॉर्निंग में हमें डालना पड़ेगा। आधे घंटे कम से कम रीडिंग हैबिट हमें किताब पढ़नी है, सिस्टम की बताई हुई बुक को पढ़ना है और यहाँ पे हमें लगातार पढ़ना है, लगातार बुक को कम से कम आधे घंटे पढ़ना है। ये यहाँ पे रीडिंग हैबिट, लेकिन रीडिंग हैबिट करने के बाद हमें फायदे क्या मिल सकते हैं? अगर हम डेली किताब पढ़ते हैं, आधे घंटे 15 से 20 मिनट पढ़ते हैं, तो उसके फायदे क्या मिल सकते हैं? उसके फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ, फायदे क्या मिल सकते हैं मॉर्निंग में पढ़ाई के लाभ। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं तो आपको आने वाले कल में या आगे आगे चल के आपको क्या लाभ मिल सकता है यहाँ से? आपका जो माइंड है एकाग्र हो जाएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग सक्रिय रहता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है आपकी, अकेलापन दूर होता है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। अगर आप लगातार अगर किताब पढ़ते हैं मॉर्निंग में, आपको 6 पॉइंट यहाँ से जो निकल के आते हैं, वो आपको आगे बढ़ा सकती है। सफल होने में आपको लगातार आपको यहाँ पे आगे निकाल सकती है। एक बुक जो सिस्टम की बताई बुकें हैं, जो अपलाइन की बताई बुकें हैं, वो डेली उनको कम से कम आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते हैं, कम से कम आधे घंटे आप डेली रीडिंग करें उसको और लगातार अपने सपने को यहाँ से बढ़ते चलें। लेकिन अगर निकल के अगर देखा जाए वहीं उसी पॉइंट्स में से एक लास्ट पॉइंट है जो स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मतलब नोट करना है कि
आप जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो आपको बेहतरीन पॉइंट्स मिलते हैं, उसको आप नोट करें अपनी डायरी में। आगे आने कल में आपको डायरी में वो कुछ पॉइंट्स आपको काम आ सकते हैं कि यार यहाँ पे ये चीज़ आपको काम आ सकती है। अगर लेकिन अगर देखा अगर स्क्राइब अगर नोट करते हैं, उसके बेनिफिट आपको क्या मिल सकते हैं अगर हम नोट करते हैं। यहाँ पे नोट करते हैं तो आपको जो नोट करने के फायदे मिल सकते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको मैं यहाँ पे नोट जो अपनी भाषा में आपकी सुधार होगी, याद करने में मदद मिलती है, आपकी मन की शांति होती है, लिखावट में सुधार आता है, दिमाग की कसरत होती है। ये 5 पॉइंट आपको और मिल सकते हैं। अगर आप लगातार मॉर्निंग में अगर जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जो आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, अगर उन पॉइंट्स को कवर करके अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं, वो डायरी आपको आगे आने कल में आपको बहुत आगे तक बढ़ा सकती है। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं 5 पॉइंट आपको, ये लगातार यहाँ से आगे आपको निकालेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कुछ चीजें मैं और यहाँ पे जो पहली स्लाइड थी मेरी जो स्लाइड का मेरा पहला पॉइंट था खत्म हुआ कि मॉर्निंग हैबिट्स। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे जो देखता मैंने बोला था कि रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या चीज होती है? अगर आज जितने भी लोग सिस्टम में जितने भी लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंचे इसके टॉप में काम करते हुए, आज उनके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। अपलाइन की रिस्पेक्ट, सिस्टम की रिस्पेक्ट, टीम की रिस्पेक्ट और कंपनी का रिस्पेक्ट, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट करते करते आज इतने बड़े मुकाम पे इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं वो लोग आज। और उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लेकर अगर हम लोग भी अपनी अपलाइन सिस्टम कंपनी या टीम का अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें भी कोई सफल होने सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सीनियर का रिस्पेक्ट। हमारे सीनियर्स हमारे अप्लायंस जहाँ मिले हमें उन्हें आदर भाव देना चाहिए, उन्हें सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार से बातचीत करनी चाहिए। अगर वो चेयर पे बैठे तो हमें खड़े होकर बातचीत, जब तक हमारे अप्लायंस बोले कि आप बैठ नहीं तब तक आपको सीटिंग नहीं करना, तब तक आपको बैठना नहीं वहाँ पे। ये हमारे लिए अप्लायंस की रिस्पेक्ट की बात होती है। अपने अप्लायंस से हम रिस्पेक्ट की बात कर सकते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है। लेकिन अगर देखा जाए अप्लायंस की रिस्पेक्ट, अप्लायंस की कौन कौन सी बात हम माने, अप्लायंस की कौन कौन सी बात माने कि यार कि हमारे फायदे की बात हो और अप्लायंस को बुरा भी नहीं लगे और हम वहाँ पे एक अच्छे डाउनलाइन बन के, अच्छे टीममेट बन के हम वहाँ पे काम कर सके और लगातार अपनी तरक्की को बढ़ सके। और अप्लाई की कुछ बातें हैं, जो कुछ बातों को अगर हम मानते हैं तो हमें सबसे सफल होने से कोई कोई आज मैं बता रहा हूँ कोई आपको रोक नहीं सकता है। कि कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं जो अप्लाइन की बातों को सुनना चाहिए। यहाँ पे लिखा सीनियर के सम्मान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे पहला पॉइंट निकल के आता है उनकी उपस्थिति में अपने फोन को दूर रखें या अपने फोन को दूर रखें या अपने फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में रख लें। दूसरा पॉइंट निकल के आता है वे क्या कर रहे हैं इस बात पर ध्यान दें कि उनकी एक एक बात, उनकी एक पॉइंट्स को आप कवर अप करें कि क्या बोल रहे हैं कि मैं भी उसको ग्रहण करूं, मैं भी उसको आगे आगे चल के अपने डाउनलाइन में उनको बात को शेयर करूं। तीसरी पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि उनकी राय स्वीकार करें। वो जो आपको जो चीज बता रहे हैं वो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अपलाइन होती है, अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। अगर आप अपलाइन का सम्मान करते हैं, अपलाइन को अगर आप स्वीकारते हैं तो आपको जिंदगी में वो सपना बना के तभी छोड़ती है। अपलाइन आपकी ऐसी अपलाइन होती है। चौथा पॉइंट निकल के आता है उनकी बातचीत में शामिल हो। वो जो बातचीत करते हैं वो अगर कहीं आपको इनवाइट करते हैं, आप फोन पे कहीं बातचीत करने का मौका मिलता है तो आप वहाँ पे भी जरूर सम्मिलित हो, वहाँ पे जरूर वहाँ पे जाके वहाँ पे आप बीच में रहें। उन्हें सम्मान के साथ देखें, हमेशा उनकी प्रशंसा करें। जहां भी आपको मौका लिए, जहां भी आपको मौका मिलता है वहां अपनी अपलाइन को प्रशंसा करने में बिल्कुल न चूके आप। जहां भी आपको लगता है तुरंत आप अपनी अपलाइन की प्रशंसा करना चालू कर दें। अपने और यहाँ पे सातवां पॉइंट निकल के आता है कि उनको अच्छा समाचार बताएं। कुछ लोग होते हैं या कि हर लोग होते हैं कि यहाँ पे जब काम चलता है, जब हमारा काम होता है, हमारी हम टीम में काम करते हैं या हम फील्ड में काम करते हैं, अपनी अपलाइन को बात शेयर करते हैं। हाँ सर, मैंने आज 5 प्लान किया, मैंने 6 प्लान किया, मैंने 7 प्लान किया और मेरी इतनी दीदी आई या इतने साइन अप हुई, उस बात को हम बताते हैं। लेकिन 8वां पॉइंट निकल के आता है कुछ बुरे समाचार बताएं। हमारा काम नहीं होता, किस कारण से नहीं हो रहा है, ये अपने अपलाइन को हम शेयर नहीं करते हैं। लेकिन इस बात को हमें शेयर करना है। इससे क्या होता है, अगर हम शेयर करते हैं तो जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी कमियां जिस कारण से हम काम नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण से हम काम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से, वो हमारी अपलाइन जो है उस बातों को हमारे अपलाइन सुनेंगी, शेयर बताएंगे कि आप ऐसे करो, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। 8वां पॉइंट मैं सोचता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को भी शेयर करना है। अगर आपको अंदर कोई कमी दिख रही है, अगर आपका काम नहीं बढ़ पा रहा है, अगर आप किसी कारण से आप रुके हुए काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इस बात को अपने अपलाइन से शेयर करें। 9वां पॉइंट निकल के आता है कि उनके दोस्त और परिजनों से अच्छी तरह से बोले। उनके दोस्त जहाँ मिलते हैं, अपलाइन के जहाँ दोस्त मिलते हैं, उनके परिजन मिलते हैं, उनके मम्मी पापा, उनकी जो घर के सदस्य मिलते हैं, उनसे इस तरीके से बात करें कि
उनको आगे सामने लगे कि यार हमारे बेटे को सम्मान मिल रहा है, जो आपकी प्लान होती है उनको लगे यार सम्मान मिल रहा है, ये एक अच्छी जगह जा रहे हैं हमारे ये लड़के कि यहाँ पे देखो इनके ऐसे लोग इनका सम्मान करते हैं। 10वां पॉइंट निकल के आता है, उनके द्वारा किए गए अच्छे काम सदैव याद रखें। आपकी अपलाइन कैसा काम कर रही है आपके साथ, जो अच्छा काम करो उस पर ध्यान रखें। कोई 1-2 काम अगर लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप बुरा करें, उसको बिल्कुल आप ध्यान रख अपने माइंड में सेट ना करें। लेकिन आपका अपलाइन अगर आपके लिए कोई एक बेहतरीन काम करता है, कोई एक अच्छे काम करते हैं, उसको आप अच्छी तरीके से याद रखें और उसको आगे वाले कल में आप यहाँ पे उनको आप भी आगे चल के आपको भी यहाँ पे आने वाले कल में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे सिस्टम को रिस्पेक्ट, सिस्टम को सम्मान हम कैसे दें। यहाँ पे देखो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन सिस्टम की बात मैं करता हूँ यहाँ पे। आज हम लोग अगर आज हम लोग यहाँ पे 30 से 35-40 अगर हम एक साथ मिल के आज अगर जूम मीटिंग से आज आए हैं तो सिस्टम है, हमें सिस्टम ने जोड़ा है। हमारे 5 गुरु जो यहाँ मैंने बता दिया था पहले कि कुंदन सर, पंकज सर, मनोज सर और विनोद सर, सागर सर, आज इन लोगों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे कुछ हम जानकारी ले रहे हैं। आज इनके माध्यम से या ऊपर जो भी ट्रिपल सिस्टम के माध्यम से ट्रिपल सिस्टम के माध्यम से यहाँ से जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको फॉलो करना है। अगर अप्लाई कर रही हैं, अगर आपके सिस्टम कह रहा है आप डेली मॉर्निंग मीटिंग में आते हैं, आप अपनी कैमरा ऑन करके बैठे, तो हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। इस चीज को हम ध्यान रखें कि रिस्पेक्ट हमें देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम अगर सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, सिस्टम की बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने में कठिनाई आ सकती है, आगे काम करने में कठिनाई आ सकती है, सफल होने में कठिनाई आ सकती है, सफलता पाने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए सिस्टम को और यहाँ पे इतना रिस्पेक्ट दें, जो भी सिस्टम कहता है, जो भी बात बोलता है, जितनी भी ट्रेनिंग होती है मॉर्निंग में, जो भी अल्टीमेट अचीवर ट्रेनिंग होती है, जो हमारी आगाज ट्रेनिंग मॉर्निंग में होती है, तो संडे का प्लान चलता है, ये हमारे सब रिस्पेक्ट है, हमें उसको अटेंड करना चाहिए। ये यही बुशी बोलते हैं सिस्टम को रिस्पेक्ट करना। ये सारी चीजें हमें यहाँ से अटेंड करनी चाहिए। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे टीममेट्स, जितने भी हमारे टीम में लोग काम करते हैं, आपको लगता है कि इनको अगर मौका मिलता है सम्मान देने का, यार सम्मान देने का मौका मिलता है, आप बेशक उनको सम्मान दें। यहाँ पे कहीं भी लगता है, अगर लगता है कि वो अगर आए हैं और उनको सम्मान मिल रहा है, अगर सम्मान देने का मौका मिलता है तो आप उनको सम्मान दें, मल्यार्पण करें। कहीं आपको मौका मिलता है कि हमारी टीम आई हुई है और दूसरे चल के उनको बेशक आप सम्मान दें। यहाँ पे अगर ऐसा हम करते हैं तो आने वाले कल में हमारे साथ, अगर हम करते हैं तो हमारे साथ में जो 3 लोग आएंगे डुप्लीकेट करेंगे, वो सेम वैसा ही काम करें जैसा हम करेंगे, सेम वैसा काम करें जैसा हम करेंगे, तो वैसा काम हम करेंगे। इसलिए हमें करना चाहिए कि अगर हम जैसा करेंगे वैसे आने वाले कल में हमारी टीम के साथ भी होगा, और हमारी टीम जब करेगी तो हमारा भी काम आगे तेजी से बढ़ेगा। इसलिए सिस्टम को और अप्लायंस को और यहाँ पे जिम्मेदार टीम को, 3 चीजें बहुत ध्यान रखें। अगर हमें सेफ शॉप में सफल होना है, इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट में थैंक यू का स्लाइड में लगा रखा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यहाँ पे हम लोगों ने बात शेयर करी कि जो चीज मेरी चीज अंदर थी, नॉलेज की, मैंने उसको शेयर किया है। और जो भी गलत चीजें आपको लगे वो समझ लीजिए कि मेरी बात है, और जो भी अच्छी चीजें लगे समझ लीजिए सिस्टम की है, सारे पॉइंट से सिस्टम की पॉइंट को आप नोट करें और जो भी आपको अच्छी लगे उसको ग्रहण करें। तो मैं अपनी स्लाइड को सर यही क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात आपको अच्छी लगे और सिस्टम की बात को आप ग्रहण करके आप लगातार आगे यहाँ पे आप निकल सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे कुंदन सर और पंकज सर, आदर्श सर और विनोद सर, कुंदा और